नमस्कार, आप देख रहे हैं जी राजस्थान। आपके साथ मैं हूं चंद्रश्री राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। जयपुर से खबर आ रही है, जहां बिजली तंत्र में सुधार के नाम पर 237 करोड़ के घोटाले के मामले में नया मोड़ आया है। जहां तथ्य सत्यापन कमेटी की रिपोर्ट में 5 अफसरों को दोषी माना है, लेकिन चार्जशीट सिर्फ 4 अफसरों को देकर एक पर कर दी मेहरबानी। अजमेर डिस्कॉम एमडी केपी वर्मा ने गवाह बनने के नाम पर कर दी मेहरबानी। डिस्कॉम प्रबंधन पर अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर एक अफसर को गवाह बनने की जरूरत क्यों पड़ी। तत्कालीन वित्त निदेशक रहे अफसर को बचाने में किसका बड़ा खेल है, जो समझ नहीं आ रहा है। ऊर्जा विभाग ने क्यों नहीं लिया संज्ञान इस मामले में? तो डिस्कॉम चेयरमैन, ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव से बिजली तंत्र से जुड़े लोग सवाल कर रहे हैं। घोटाले में लिप्त आरसी एंटरप्राइजेस काम क्यों नहीं रुकवाया काम, यह बड़ा सवाल है। और तय अवधि में काम नहीं होने पर फर्म को क्यों नहीं दिए नोटिस। निविदा में विशेष शर्त जोड़कर 246% से ज्यादा पर कार्य क्यों दिया गया रेट। अब ऐसे में तमाम सवाल विभाग और मंत्री से किए जा रहे हैं, लेकिन मंत्री भी बच रहे हैं इन तथ्यों पर जवाब देने से। कांग्रेस शासन में आरोप लगाने वालों ने भी साध रखी है चुप्पी। न्यायालय की ओर से नोटिस देने पर नहीं है किसी तरह की रोक। आखिर विभाग घोटाले से जुड़े मामलों में अभी भी क्यों जुटा है लीपापोती करने में? ये तो कुछ बड़े सवाल हैं जो सामने आ रहे हैं और लगातार ये सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इनका जवाब आखिर कौन देगा, अपने आप में ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो आप देखिए कि तथ्यों को छुपाया गया है। बिजली तंत्र में सुधार के नाम पर 237 करोड़ के घोटाला हुआ था, जिसमें एक नया मोड़ आया है, जिसमें तथ्य सत्यापन कमेटी की रिपोर्ट में 5 अफसरों को दोषी माना है, जिसमें से एक पर मेहरबानी हुई है। 4 अफसरों को सिर्फ चार्जशीट देकर एक पर मेहरबानी कर दी गई है। अजमेर डिस्कॉम एमडी केपी वर्मा ने गवाह बनने के नाम पर मेहरबानी कर दी। डिस्कॉम प्रबंधन अब सवाल उठा रहा है कि आखिर एक अफसर को गवाह बनने की जरूरत क्यों पड़ी। तत्कालीन वित्त निदेशक रहे अफसर को बचाने में किसका बड़ा खेल है, यह भी एक बड़ा सवाल है। ऊर्जा विभाग ने अभी तक इसमें संज्ञान क्यों नहीं लिया, यह भी एक बड़ा सवाल है। तो डिस्कॉम चेयरमैन, ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव से बिजली तंत्र से जुड़े लोग अब सवाल कर रहे हैं कि घोटाले में लिप्त आरसी एंटरप्राइजेस क्यों नहीं रुकवाया काम। हमारे साथ राम सिंह और विक्रम सिंह खींची, हमारे दोनों सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहला रुख करेंगे हम राम सिंह का। राम सिंह, बिजली तंत्र में सुधार के नाम पर जो 237 करोड़ का घोटाला हुआ था, उसमें एक नया मोड़ आया है। 5 अफसरों को दोषी माना है, लेकिन एक पर मेहरबानी की है, बाकी 4 को चार्जशीट दे दी गई है। ऐसा क्यों? देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये सामने आया है कि जब तथ्य सत्यापन कमेटी गठित की गई, इनके जवाब सुनने के बाद में तथ्यों का परीक्षण किया गया। इसके बाद इनको 5 अधिकारियों को दोषी माना, लेकिन विभाग ने 4 अफसरों को तो चार्जशीट थमा दी, लेकिन 5वें नंबर के जो अहम अधिकारी रहे, जो डिस्कॉम के एमडी रहे हैं, निदेशक रहे हैं, उनको चार्जशीट ये कह के देने से इनकार कर दिया कि ये गवाह बनाया जाएगा। तो आरोप साबित होने के बाद भी फिर गवाह बनाने के पीछे ये खेल समझ आ रहा है। इनको बचाने के लिए जो अफसर है वो बचाने में लगे हुए हैं। तो प्रमुख सचिव आलोक हैं और मंत्री पर भी इस बात को लेकर के बचाव लग रहे हैं। 237 करोड़ जो घोटाला सामने आया था, आरसी एंटरप्राइजेज का काम तय अवधि के बाद भी न तो कोई नोटिस दिया गया, न कोई पेनल्टी चार्ज की गई। यही नहीं, समय रहते उसका काम भी नहीं रुकवाया गया। ये कई सवाल चल रहे हैं सोशल मीडिया में, और उसका विभाग ने तो कोई जवाब दे पा रहा है, और उल्टा ये अधिकारियों को बचाया जा रहा है। ठीक है, अधिकारियों को बचाया जा रहा है। विक्रम के पास जाएंगे। विक्रम, अधिकारियों को क्यों बचाया जा रहा है, और आखिर एक अफसर को छोड़कर बाकी सबको चार्जशीट क्यों दी गई थी? इस मामले में एक नया मोड़ आया ही है और एक बहुत बड़ा ये घोटाला है, लेकिन आप बताइए कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, जिस तरीके की ये घोटाले बिजली तंत्र में जो देखने को मिल रहे हैं, वो एक बड़ी हैरानी करने वाली बात है। और देखिए, यहाँ कोई 2, 5, 10 करोड़ का घोटाला नहीं, बल्कि 237 करोड़ के घोटाले में
जो आरोपी थे उनको गवाह बना करके जिस तरीके से उनको मुक्त किया गया है और जो आरोप मुक्त किया गया है और मुक्त करने का भरपूर जो प्रयास किया गया है, ये बड़ा एक बिजली तंत्र में बिजली विभाग के कर्मचारियों में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। देखते आ रहे हैं कि जिस प्रकार जो केपी वर्मा पर जिस प्रकार आरोप पत्र जारी हुए थे, उनके मंशा जो आरोप पत्र में तो स्पष्ट रूप से ये क्लियर साबित कर दिया गया था कि केपी वर्मा तकनीकी निदेशक रहते हुए इन्होंने बड़ी खामियां दिखाई और खामियां होने से कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी मंशा के जो आरटीटीपी एक्ट है उसकी अवहेलना हुई। और देखा जाए तो आरती डोगरा जो अभी वर्तमान में जो चेयरमैन है, जो कि सीएम जो गहलोत थे पूर्व सीएम, उनके समय ये सचिव रही और उसी समय ये राजस्थान में तीनों डिस्कॉम की चेयरमैन भी बनी हुई थी। और ये गहलोत सरकार के भ्रष्टाचार देखिए, आपकी पूरे जो प्रकरण है गहलोत सरकार के समय ये बड़ा करप्शन हुआ था, बड़ा भ्रष्टाचार हुआ था, को कैसे उजागर करती। अब आरती डोगरा ही वहीं अभी भी चेयरमैन है और जब गहलोत सरकार में भी ये चेयरमैन बनी हुई थी। अब उसी भ्रष्टाचार को उजागर करने में अब जो भाजपा की जो सरकार आई है उसमें जिस प्रकार जो पूर्व में तकनीकी निदेशक जो लगे हुए थे वो अभी वर्तमान में अजमेर डिस्कॉम के एमडी है, उनकी जांच को, उनके आरोपों को छुपाने के प्रयास करते हुए उनको जांच में मुक्त कर दिया गया और मुक्त करने का भरपूर प्रयास किया गया। अभी हालांकि एसीबी को 1 साल में आप देखें कि आज इस प्रकरण को 1 साल होने आया है जी। भाजपा सरकार को गठित हुए आज एक वर्ष से अधिक पूर्ण हो गया, लेकिन इस जांच को चलते हुए 1 वर्ष हो चुके थे और 1 वर्ष में जांच की अनुमति दी। यानी कि इस पर भी वहाँ जो जागरूक व्यक्ति हैं, बिजली के जो कर्मचारी हैं, वो दबी जुबान से कह रहे हैं कि जो करप्शन हुआ था इनको 1 साल तक जांच की क्या औचित्य थे कि इसको एसीबी को देने में। एसीबी जिस प्रकार अफसरों को गवाह बनाने के एवज में जो कारनामे जो छिपाने के लिए जो चार्जशीट नहीं दी गई, ये एक बड़े अहम सवाल नजर आ रहा है जी। ठीक है राम सिंह, 1 साल से ये मामला चल रहा है, घोटाला इतना बड़ा है, लेकिन इसमें कई अफसरों के नाम जो थे उनको भी छुपाया, कई अधिकारियों के नाम जो उनको भी छुपाया गया और इस पर अभी तक एक्शन नहीं लिया गया। ये अपने आप में एक ताज्जुब वाली बात है। अजमेर डिस्कॉम एमडी केपी वर्मा ने गवाह बनने के नाम पर जो मेहरबानी की है और अब ये डिस्कॉम जो प्रबंधन है वो सवाल उठा रहा है कि आखिर अफसर को गवाह बनने की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आरसी एंटरप्राइजेज जो है, जो घोटाले में लिप्त है, असली खिलाड़ी वो है और वो जो है उच्च लेवल पे संपर्क साध करके और मिलीभगत करके और व्यूह रचना रची जा रही है कि ये तत्कालीन उस वक्त निदेशक रहे हैं, बीडी में अहम भूमिका रही है केपी वर्मा की, तो उनको गवाह बना करके लीपापोती करने का ये खेल है। और दूसरी बात है कि आरसी एंटरप्राइजेज अभी भी मेहरबानी प्रबंधन ये कर रहा है कि जब इतने करोड़ का घोटाला सामने आ गया, 246% अधिक रेटों पर इसको काम दिया गया विशेषज्ञ जोड़ करके, इन सब के बावजूद अभी तक फर्म का काम नहीं रोका। इतना समय हो गया, काम रोकने के बाद में एक सबसे बड़ा तथ्य ये है कि तय अवधि निकल चुकी है और कार्य नहीं हुआ, तो पेनल्टी चार्ज करने के लिए जो नोटिस भी नहीं दिए गए, जबकि न्यायालय की ओर से कोई नोटिस देने पर कोई रोक नहीं है किसी तरह की। इसके बावजूद भी जो बिजली प्रबंधन है वो मेहरबान आरसी एंटरप्राइजेस है और ये कुछ अधिकारियों को चार्जशीट देकर लिपापोती करने का जो प्रयास किया जा रहा है, ये बिजली तंत्र के जो से जुड़े जो लोग हैं वो भी ये सवाल उठा रहे हैं, सरकार की मंशा पे सवाल उठा रहे हैं कि जो जिस सरकार में भाजपा ने कई आरोप लगाए थे, ये घोटाला हुआ, जब अब खुद भाजपा की सरकार आ गई है तो फिर ये अधिकारियों को बचा करके और इस घोटाले पे लिपापोती करने का जो प्रयास किया जा रहा है, आरसी एंटरप्राइज अभी भी जो मेहरबानी की जा रही है कि आखिर जो इसके काम को क्यों नहीं रोका गया, पेनल्टी चार्ज क्यों नहीं की जा रही। बिल्कुल लीपापोती का काम किया जा रहा है। विक्रम, ऊर्जा विभाग ने अभी तक इस पर संज्ञान क्यों नहीं लिया, ये सबसे बड़ा सवाल आ रहा है। और नोटिस भी दिया गया क्योंकि तय अवधि में काम पूरा नहीं हुआ था, तो नोटिस अभी तक क्यों नहीं दिया गया है, ये दूसरा बड़ा सवाल है जो कि होना ही चाहिए, नोटिस देना चाहिए क्योंकि इतना लंबा समय हो गया, फिर इनको नोटिस भी नहीं दिया गया, कार्रवाई भी नहीं की जा रही है, तो आखिर एक्शन कौन लेगा और कब लेगा। देखिए, जिस प्रकार नोटिस की बात की जाए तो नोटिस देने के लिए जो चेयरमैन जो बनी हुई है वो है आरती डोगरा। हालांकि आप देखें कि जो गहलोत राज में जो ये घोटाला हुआ उस समय भी आरती डोगरा सचिव, सीएम गहलोत की सचिव रही थी और अभी वर्तमान में जिन्होंने 237 करोड़ के टेंडर में जो बड़ा आरोप जो मुक्त हुए
उसमें बदलाव करने के लिए जिनको अध्यक्ष बनाया गया था वो तकनीकी निदेशक केपी वर्मा थे, जबकि उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी उस घोटाले में सहमति जताने की। और उन्हीं ही तकनीकी जो पूर्व में तकनीकी जो अधिकारी थे उनको अभी अफसरों ने, गहलोत सरकार में लगे हुए अफसरों को अभी टेक्निकल डायरेक्टर का यानी एमडी यानी कि अजमेर एमडी बनाने की फिराक में अभी भाजपा सरकार लगी हुई है। जबकि ये जो अधिकारी, करप्शन के जो अधिकारी थे वो खुद अभी भी भाजपा सरकार में, तो कैसे नोटिस की कार्रवाई की जाएगी? वहां कर्मचारियों में, अफसरों में ये एक हड़कंप मचा हुआ है कि जो अधिकारी गहलोत सरकार में जो घोटाला हुआ वही अधिकारी अभी उच्च पदों पर बैठे हैं, तो क्या कार्रवाई संभव है? क्या कार्रवाई हो पाएगी? ऐसे में माने तो प्रमुख घोटाले में ये तकनीकी जो निदेशक को जो बचाया गया, इन पर सारे अफसरों में बड़ा रोष भी व्यक्त है। जिस प्रकार उमेश गुप्ता को लिया गया, आप देखें कि जो 5 अधिकारी थे उनमें चार को जो आरोप पत्र मिले थे, उसके बाद में उमेश गुप्ता को भी नया जोड़ा गया और उमेश गुप्ता पर भी आरोप सत्यापित करके और उनको एसीडी के अंदर उनको जांच के लिए सौंपा गया। हालांकि आप देखें अभी वर्तमान में एक घोटाला और बिजली निगम का और बिजली विकास निगम का आ रहा है कि जैसे कुसुम योजना के तहत जो ग्रिड के 33 केवी ग्रिड पे जो प्लांट लगाए जा रहे हैं, उन प्लांटों में अभी 2024 में जब तकनीकी निदेशक केपी वर्मा जयपुर डिस्कॉम में जब थे, तब उन्होंने कुसुम योजना के तहत जो कार्यादेश ये जारी किए गए थे वो ₹3.20 के हिसाब से उन्होंने एक कार्यादेश जारी किए थे। और उसी के बाद अजमेर डिस्कॉम में आते ही वही योजना का कार्यादेश ₹3.55 में जारी कर दिया। ये भी एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि कहीं ना कहीं सरकारें आती जाती है लेकिन अधिकारी वही रहते हैं। अब उन्हीं की जांच को उन्हीं के संबंधित अधिकारी अगर करेंगे तो जांच प्रभावित होना एक संभव नजर आ रहा है। जी राम सिंह, ऐसे में हम जब ये मामला देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो ऐसे में कई और सवाल भी खड़े हो रहे हैं, लेकिन जो विभाग और मंत्री से सवाल किए जा रहे हैं वो भी जवाब नहीं दे पा रहे हैं इन तथ्यों पर। तो ऐसे में जवाब कौन देगा? और वो भी अगर छुपते भागते फिर रहे हैं तो इसका जवाबदेही किसकी बनती है? देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा है कि राज्य सरकार को जो अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं, प्रमुख सचिव हैं आलोक, वो भी सवालों के जवाब देने से बच रहे हैं। मंत्री भी बच रहे हैं कि आखिर इतना बड़ा घोटाला है और उसको अंतिम रूप देने के लिए जो दोषी अधिकारी उन पर कार्रवाई हो और जो फर्म है उसने जो घोटाला किया उसकी वसूली हो। ऐसे मांग किए जा बिजली की विभिन्न यूनियनों में काफी ज्ञापन भी दिए थे पहले घोटाले को लेकर के, लेकिन अब सरकार की मंशा को लेकर बड़ा सवाल किया जा रहा है कि आखिर सरकार ये बैकफुट पे क्यों आई, इनको इस घोटाले पे लिपापोती करने में बैकफुट क्यों आ रही है। मंत्री पर भी आरोप लग रहे हैं कि आखिर ये सब असली खिलाड़ी जो आरसी एंटरप्राइजेज है वो किस लेवल पे इसको घोटाले को मैनेज करने में लगे हुए हैं। और जिन अधिकारियों पे आरोप है उनमें से जो प्रमुख जिनकी भूमिका रही है उनको गवाह बना करके बचाने का प्रयास किया जा रहा है। वो सब इसलिए किया जा रहा है ताकि घोटाले पे लिपापोती की जा सके। और बिजली के अन्य मामलों में भी जो शिकायतें आ रही है उन पे भी अभी कोई कदम नहीं उठाया जा रहा। ठीक है, तो अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है, कोई एक्शन नहीं लिया गया है, लेकिन उम्मीद लोग यही लगा रहे हैं कि एक्शन जरूर लिया जाएगा, कार्रवाई जरूर होगी। बहुत शुक्रिया राम सिंह और विक्रम सिंह, आप दोनों का इस तमाम जानकारी के लिए।